हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीमा अग्रवाल। आज हम शुरू करेंगे हमारा बिजनेस का फर्स्ट चैप्टर, बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे बिजनेस की डेफिनेशन क्या कहती है। बिजनेस की डेफिनेशन है, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज undertaken with the motive of earning profit by satisfying human needs in society। तो हमारा बिजनेस क्या हुआ? बिजनेस हमारी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब वो एक्टिविटी जिसका मेन पर्पस है टू अर्न द लिवलीहुड। तो बिजनेस हमारी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें कि प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, और इसका मेन मोटिव क्या होता है? इज टू अर्न द प्रॉफिट्स। और ये प्रॉफिट्स कैसे अर्न किए जाते हैं? बाय सेटिस्फाइंग द ह्यूमन नीड्स इन द सोसाइटी। तो हमारी एक्टिविटीज बेसिकली दो तरीके की होती हैं। एक जैसा हमने अभी पढ़ा इकोनॉमिक एक्टिविटी, और दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। टू टाइप ऑफ एक्टिविटीज हमारी होंगे, एक इकोनॉमिक, एक नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज हैं जिनका मेन पर्पस होता है कि इज टू अर्न लाइवलीहुड। मतलब ये एक्टिविटीज करके बंदा पैसे कमाता है ताकि वो अपना और अपनी फैमिली का भरण पोषण कर सके। दैट इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी। व्हाइल नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होती हैं दैट इज कैरिड आउट ड्यू टू लव, सिंपैथी और सेंटिमेंट्स एक्सेट्रा। मतलब इनका मेन पर्पस पैसा कमाना नहीं होता है, ये आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन भी की जा सकती हैं। देन इनके इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अगर हम एग्जांपल्स देखें, जैसे डॉक्टर जो है अपनी क्लिनिक में काम कर रहा है, ही इज अर्निंग फ्रॉम देयर। इन द सेम वे टीचर टीचिंग इन द स्कूल, स्कूल में टीच करके उसे पैसे मिल रहे हैं, वो अपनी लाइवलीहुड कमा रहे हैं, तो फिर ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। सिमिलरली नॉन इकोनॉमिक में आ जाता है, जैसे हाउसवाइफ इज कुकिंग फॉर हर फैमिली, अपने घर के लिए, वो घर के परिवार के सदस्यों के लिए वो खाना बना रही है। दैट इज ड्यू टू लव एंड अफेक्शन। उसको ये करके कोई कमाई नहीं होगी, तो दिस इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कोई भी एक्टिविटीज जैसे जो कि बिजनेस में, प्रोफेशन में या एम्प्लॉयमेंट में की जाती हैं, वो सारी एक्टिविटीज जो होती हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज की कैटेगरी के अंडर आती हैं। इनको डिटेल में अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, जिसमें सबसे पहला करेक्टरिस्टिक है दैट इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये अभी हमने किया है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी जिसका मेन पर्पस होता है टू अर्न द लाइवलीहुड, और जो कि सिंपैथी, लव, अफेक्शन करके नहीं की जाती। तो बिजनेस भी ऐसी ही एक्टिविटी है जिसका मेन पर्पस होता है टू अर्न द प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न करके भी लाइवलीहुड ही कमाया जाता है। सो इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकेंड आ जाता है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब इस एक हेडिंग में तीन चीजें आ जाती हैं, दैट इज प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट, गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन मतलब कि बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें कि मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। प्रोडक्शन मतलब मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है या फिर गुड्स प्रोक्योर किए जाते हैं, एक्वायर किए जाते हैं, ताकि वो मेन कस्टमर्स को सेल किए जाएं, अपने यूसेज के लिए नहीं, रादर टू बी कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर्स। तो या तो गुड्स प्रोड्यूस किए जाएंगे या प्रोक्योर किए जाएंगे, पर दोनों का मेन पर्पस क्या होगा? टू सेटिस्फाई द कंज्यूमर्स। और गुड्स, अब गुड्स भी हमारे दो तरीके के हैं, एक कंज्यूमर गुड्स, एक कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स जो कि डे टू डे नीड की हैं, जैसे ब्रेड, बटर एक्सेट्रा, और कैपिटल गुड्स वो फिक्स्ड गुड्स जिसमें कि लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वॉल्व रहती है, तो जैसे कि आपकी मशीनरी और फर्नीचर एक्सेट्रा। तो गुड्स भी हमारे दो तरीके के हो गए, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। एंड सर्विसेज, सर्विसेज मतलब फैसिलिटीज कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करना, जैसे कि बैंकिंग और इंश्योरेंस, जो कि उनके काम को आसान कर सके। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुआ? प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दैट मीन्स कि बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जिसका मेन पर्पस या जिसका एक कैरेक्टरिस्टिक है दैट इट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, गुड्स मतलब कैपिटल और कंज्यूमर गुड्स, एंड सर्विसेज दैट मीन्स वो फैसिलिटीज जो कि कंज्यूमर्स को दी जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।
दैट मीन्स बिजनेस एक्टिविटी के लिए गुड्स को सेल और एक्सचेंज करना बहुत जरूरी है। अगर हम गुड्स को सेल और एक्सचेंज नहीं करेंगे पर उसको सेल्फ कंजम्पशन के लिए ही यूज कर रहे हैं तो दैट विल नॉट बी रिगार्डेड एज बिजनेस एक्टिविटी। जैसे कि कुकिंग फॉर होम, अगर हम कुकिंग कर रहे हैं अपने ही घर के लिए फॉर द सेल्फ कंजम्पशन, दैट इट विल नॉट बी रिगार्डेड एज अ बिजनेस एक्टिविटी। बट अगर कुकिंग की जाती है फॉर सेलिंग इट इन द रेस्टोरेंट तो दैट विल बी द बिजनेस एक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग आ गई है, सेल्फ कंजम्पशन के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। रादर टू सेल इट इन द रेस्टोरेंट एंड अर्न द प्रॉफिट और अर्न द लाइवलीहुड, ये मेन पर्पस है, इसीलिए इसे हम बिजनेस एक्टिविटी मानेंगे। नेक्स्ट है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। दैट मीन्स कि कोई भी एक्टिविटी को बिजनेस एक्टिविटी बनने के लिए ये बहुत जरूरी है कि दैट गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी सोल्ड ऑन रेगुलर बेसिस। अगर कोई भी सेल परचेज सिर्फ वन टाइम की जाती है देन दैट विल नॉट बी अ बिजनेस एक्टिविटी। जैसे कि कोई अपना रेडियो सेट जो है वो एक बार ही सेल करता है और उसके बाद उसने वो ट्रांजैक्शन बंद कर दिया है, then he is not carrying out a business, क्योंकि वो वन टाइम ट्रांजैक्शन है। बट अगर वो यही रेडियो सेट्स रेगुलरली थ्रू सम शॉप सेल आउट करता है ऑन रेगुलर बेसिस, द मेन वर्ड इज द रेगुलर बेसिस, मतलब हर रोज या उसका क्वांटिटी में ये काम है, देन इट विल बी अ बिजनेस एक्टिविटी। दैट मीन्स द डीलिंग शुड बी ऑन रेगुलर बेसिस। नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट अर्निंग मतलब बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जिसका मेन पर्पस है इज टू अर्न द इनकम बाय वे ऑफ प्रॉफिट्स। अब प्रॉफिट्स की रिक्वायरमेंट क्यों होती है बिजनेस को? प्रॉफिट्स रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द सर्वाइवल, ग्रोथ, एक्सपेंशन, इन सभी चीजों के लिए बिजनेस को प्रॉफिट्स की जरूरत होती है। इसलिए हर एक बिजनेस फर्म की कोशिश रहती है इज टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट्स। अब ये मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं अपने प्रॉफिट्स को? इधर बाय इंक्रीजिंग द सेल्स वॉल्यूम, अपनी सेल्स को बढ़ाएं तब भी उनकी प्रॉफिट्स इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करेंगे तब भी उनको अपनी कॉस्ट पे प्रॉफिट्स मिल जाएंगे। तो हर एक फर्म का ये मेन मोटिव होता है इज टू अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट्स। नेक्स्ट है हमारा अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स का क्या मतलब हुआ? दैट इज द लैक ऑफ नॉलेज। किस चीज की नॉलेज? अबाउट हाउ मच कुड बी अर्न फ्रॉम द बिजनेस। अब हर एक बिजनेस का मेन पर्पस होता है टू अर्न द प्रॉफिट, और इसीलिए बिजनेस चलाते हुए हम बहुत ज्यादा अमाउंट में कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज मनी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। बट उन मनी के अगेंस्ट कितना प्रॉफिट आएगा और आएगा भी या नहीं ये सर्टेन नहीं होता। तो इसलिए अनसर्टेनिटीज ऑफ रिटर्न्स मतलब जितनी भी कैपिटल हमने बिजनेस में इन्वेस्ट की है उसके अगेंस्ट हमारे को प्रॉफिट्स आएंगे या नहीं, और आएंगे भी तो कितने आएंगे, दिस इज नॉट नोन टू एनीबॉडी। तो और मेन पर्पस मेन जो डिसएडवांटेज रहता है दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेज आल्सो। दैट मीन्स कि सभी पैसा इन्वेस्ट करने के बाद भी लॉसेस भी इनकर किए जा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि बिजनेस को प्रॉफिट्स ही होंगे। तो करेक्टरिस्टिक क्या हुआ? अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स। दैट मीन्स रिटर्न हमारे को प्रॉफिट्स जो हैं वो सर्टेन नहीं है कि होंगे, नहीं होंगे या कितने होंगे। लास्ट है हमारा एलिमेंट ऑफ रिस्क। दैट मीन्स बिजनेस में हमेशा एक एलिमेंट रिस्क का रहता है, दैट इज अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद एक्सपोजर टू लॉस। दैट मीन्स बिजनेस में हमेशा ये डर बना रहता है दैट देयर मे बी द लॉसेस। अब ये लॉसेस होंगे क्यों? ड्यू टू द अनफेवरेबल और अनडिजायरेबल इवेंट्स, जैसे कि चेंज इन द फैशन, लॉकआउट, स्ट्राइक्स, फायर, थेफ्ट, इन सब के करके बिजनेस को लॉसेस हो सकते हैं, और कोई भी बिजनेस इस तरीके के रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकता। होप आपको ये टॉपिक समझ आए होंगे। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।